हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। सो दिस इज सुनील वर्मा, द इंग्लिश ट्रेनर। और गाइस, एक काम कीजिएगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट का जवाब भी मैं दूंगा, भले ही देर से सही। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलें, और दूसरों को भी भेजें जो घर में रहते हैं, जिनको लगता है कि वी विल नेवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, तो उनको ज़रूर भेजें। देखिए गाइस, इंग्लिश बोलना एक अलग ही चीज़ है। अगर आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू आर गुड स्पीकर। ठीक है, आप जानते हैं कि गुड स्पीकर बनने के लिए आपको हिम्मत की भी आवश्यकता है। तो गाइस, चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो पढ़ा रहा हूँ तो ये समझिए पढ़ाने का काम चल रहा है। ठीक है, मैंने लिखा भी ऊपर, वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो जब भी आप किसी काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। जैसे एक चीज लें हम, फ्रिस्क। फ्रिस्क होता है इस तरीके से टटोल कर तलाशी लेना। मान लीजिए मेरी ड्यूटी लग गई है कहीं पर किसी मंदिर के बाहर, तो मुझे टटोल कर तलाशी लेनी है लोगों की, जो जेंट्स जा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, आई एम फ्रिस्किंग। क्या बोलेंगे, आई एम फ्रिस्किंग। थोड़ी देर बाद मेरा काम खत्म हो गया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। तो जब कोई काम खत्म हो जाता है, वर्क इज फिनिश, तो आपको क्या करना है, आई के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो आई हैव फ्रिस्क्ड, क्या हो जाएगा, आई हैव फ्रिस्क्ड। ठीक है, ऐसे मान लीजिए किसी लड़की की ड्यूटी लगी हुई है उधर लेडीज को चेक करने के लिए, तो मैंने क्या बोला, शी इज फ्रिस्किंग, शी इज फ्रिस्किंग। वह कोई काम कर रही है, मतलब तलाशी लेने का, शी इज फ्रिस्किंग, और वह कर चुकी, तो क्या हो गया, शी हैज फ्रिस्क्ड। आमतौर पे आप लोग सर्च लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक टेक लीकर है। टेक लीकर है, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो शराब पी रहा है, मैंने पुलिस को कॉल कर, देखो यहाँ पे शराब पी रहा है, तो मैंने क्या बोल दिया, ही इज टेकिंग लीकर, ही इज टेकिंग लीकर। अब वो पी चुका। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, ही हैज टेकन लीकर, काम खत्म कर चुका, ही हैज टेकन लीकर, ही हैज, और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी, ही हैज टेकन लीकर। ऐसी कोई शी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो इंटरव्यू फेस कर रही, फेस एन इंटरव्यू। तो मैंने बोला वो कर रही है, शी इज फेसिंग एन इंटरव्यू, शी इज फेसिंग एन इंटरव्यू। और थोड़ी देर बाद उसका काम खत्म हो गया, कर चुकी, तो ही हैज फेस्ड एन इंटरव्यू, ही, ओ सॉरी, शी हैज फेस्ड एन इंटरव्यू। और उसकी जगह फिर कोई जेंट्स आ गया, वो इंटरव्यू फेस करा, तो मैंने कहा ही इज फेसिंग एन इंटरव्यू, और कर चुका तो ही हैज फेस्ड एन इंटरव्यू। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई सुनील नाम का बंदा है मेरी तरह, ठीक है, डांस कर रहा है कहीं पर, तो मैंने कहा सुनील इज डांसिंग, और थोड़ी देर बाद उसका काम खत्म हो गया, तो क्या बोल दिया, सुनील हैज डांस्ड। उसकी जगह अब श्रेयांश आ गया, तो क्या बोला, श्रेयांश कर रहा है, श्रेयांश इज डांसिंग। थोड़ी देर बाद उसका भी नंबर खत्म हो गया, श्रेयांश हैज डांस्ड। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, थ्रो द गार्बेज, कूड़ा करकट फेंकना होता है, थ्रो द गार्बेज। तो हम कई सारे लोग हैं, हमने पहले साफ सफाई करी, फिर उसके बाद कूड़ा फेंकने जा रहे हैं। वी आर थ्रोइंग द गार्बेज, वी आर थ्रोइंग द गार्बेज, वी आर थ्रोइंग द गार्बेज। ठीक है, ऐसे ही हम कूड़ा करकट फेंक चुके, तो क्या बोल दिया, वी हैव थ्रोन द गार्बेज, वी हैव थ्रोन द गार्बेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर दिया। ऐसे हुए बहुत सारे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, दे आर फ्लाइंग काइट, दे आर फ्लाइंग काइट, और उड़ा चुके तो फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन, दे हैव फ्लॉन काइट, थ्रो की थ्रोन, फ्लाई की फ्लॉन, दे हैव थ्रोन काइट, दे सॉरी, दे हैव फ्लॉन काइट, दे हैव फ्लॉन काइट। और अगर वो कूड़ा करकट फेंक चुका है, तो दे हैव थ्रोन द गार्बेज, दे हैव थ्रोन द गार्बेज। ऐसे क्या है, रट्टे मारना है, क्रैम। ठीक है, लड़कियों की आदत होती है क्रैम करने की, कोई लड़कियां हैं, ठीक है, कई लड़कियां हैं, तो लड़कियां क्या है कि रट्टे मार रही है, गर्ल्स आर क्रैमिंग, गर्ल्स आर क्रैमिंग। ठीक है, ऐसे बॉयज कर रहे हैं, तो क्या हो गया, बॉयज आर क्रैमिंग। ठीक है, आप कर रहे हैं, यू के साथ आर लगेगा, यू आर क्रैमिंग, वी के साथ आर लगेगा, हम कर रहे हैं, वी आर क्रैमिंग, वे कर रहे हैं, तो दे आर क्रैमिंग, कर चुके। जैसे एक्शन है अटेंड द पार्टी, ठीक है, पार्टी को अटेंड करना, पार्टी में जाना, तो पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, वे बहुत सारे लोग हैं, वे कर रहे हैं, दे आर अटेंडिंग द पार्टी, और वे कर चुके, तो दे हैव अटेंडेड द पार्टी। ठीक है, ऐसे कम ऑन टाइम लेते हैं, समय से आ रहा हूं मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं समय से आ रहा हूं, आई एम कमिंग ऑन टाइम, और मैं आ गया किस समय पे, तो मैंने कहा दिया आई हैव कम ऑन टाइम, जैसे मैं यहाँ पे आ गया, आई हैव कम ऑन टाइम। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे गाइस, ये क्लीन द गैरेज है, गैरेज की साफ सफाई कर रहे हैं। ठीक है, आजकल तो रोज ही चल रही है, तो क्या कर रहा है, मतलब मान लीजिए ही कर रहा है, तो ही इज क्लीनिंग द गैरेज, और कर चुका तो ही हैज क्लीन द गैरेज। बाद में सजाने की बात आई, डेकोरेट द रूम, बर्थडे है मेरा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डेकोरेटिंग द रूम, और हम सब कर रहे हैं, तो वी आर डेकोरेटिंग द
रूम, और कर चुके तो वी हैव डेकोरेटेड द रूम। देखिए गाइस, किसी भी चीज के लिए चाहत होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डायलॉग एक बोला जाता है, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो देयर इज अ विल देयर इज अ वे, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। विल होती है आत्मा की ताकत, ठीक है, उसको हम लोग विल पावर बोलते हैं। तो देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हम लोगों को इस तरीके से इसको इडियम को यूज करना है। किसी को इंकरेज करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोला, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, और खेल चुके, वी हैव प्लेड क्रिकेट। सपोज दैट कि मेरे हाथ में बैट है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम बैटिंग, और मैं कर चुका तो आई हैव बैटेड। मेरी जगह लक्ष्य नाम का एक लड़का चला गया, तो मैंने क्या बोला, लक्ष्य इज बैटिंग, लक्ष्य इज बैटिंग, और कर चुका तो लक्ष्य हैज बैटेड, लक्ष्य हैज बैटेड। इस तरीके से हम इसको बोल देंगे। ऐसे ही है कि डेकोरेटर राइट अ लेटर, ठीक है, वे कि लड़कों का टेस्ट चल रहा है, तो हमने क्या, बॉयज आर राइटिंग अ लेटर, और वे लिख चुके तो बॉयज हैव रिटन अ लेटर, बॉयज हैव रिटन अ लेटर। तो गाइस जरूर ध्यान दीजिएगा, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, ठीक है। और देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और आपने इसका पूरा एंजॉय किया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हैव फन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। सुनील शेरयू शाइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच।